You are watching Photon Productions. Dear students, welcome to Photon Production. Today our topic is brain parts and function of these parts. So let's make diagram of the brain and its parts. So this portion of the brain is called cerebrum. This part is called thalamus, and this part is called hypothalamus. Below hypothalamus is a pituitary gland. So all these four parts belong to a bigger part of the brain or division of the brain, which is called forebrain. ठीक हो गया जी। और ये वाला जो पोर्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड से नीचे वाला, ये रूफ of forebrain is called midbrain. So what is the third division and parts of third division? So let's start. First, this portion is called cerebellum, and this portion is called pons, and below a small elevation is called medulla oblongata. So all these three parts belong to a bigger division, third division of brain, which is called hindbrain. So let's discuss the functions of all these parts. ये जो parts हैं इनके जो functions हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो function आ जाता है वो है जी सेरिब्रम का क्या फंक्शन है। फोर ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आ जाता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है ये इस्तेमाल होता है जी थिंकिंग में। इसके अलावा इंटेलिजेंस, अगर किसी की जहानत कम है ज़्यादा है वो सारा इस पर डिपेंड करता है। इमोशंस को भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है ये मसल को भी कंट्रोल करता है। मसल की जो मूवमेंट है उसको भी ये कंट्रोल करता है। सॉरी ये मिट गया, बाहर लिखता हूँ यहाँ पर मिडब्रेन। So what is the function of the thalamus? थैलमस का क्या फंक्शन है? तो थैलमस जो है
ये दो तरह के फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। परसेप्शन, किसी चीज़ के बारे में आगाही फ्राहम करता है, उसके बारे में एनालिटिक्स में फ्राहम करता है। दूसरा जो है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मीन्स स्लीप एंड वेकनिंग, यानी कब जागना है कब सोना है, ये जो तमाम हरकत हैं इनके बारे में हमें बताता है। और जो तीसरा पार्ट आ जाता है हाइपोथैलेमस, उसका देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इज़ hypothalamus. So what are the functions of hypothalamus? Hypothalamus हंगर को कंट्रोल करता है, भूख को। थ्रस्ट जो है प्यास, उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं उनको कंट्रोल करता है। कंट्रोल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये फंक्शन हो गया हाइपोथैलेमस का। अब जो है देख लेते हैं आगे जो मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन जो है, इसके पार्ट्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। तो दूसरा जो है आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन फॉर्म करता है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक हो गया। अब जो है हाइंड ब्रेन को डिस्कस कर लेते हैं। हाइंड ब्रेन एंड स्पॉट्स। तो पहला जो है सेरिबेलम जो है, इस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सेरिबेलम जो है कंट्रोल्स स्केलेटल मसल्स, जो स्केलेटन के मसल्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। एंड मूवमेंट, और उनकी जो हरकत है उनको भी ये कंट्रोल करता है। दूसरा पार्ट आ जाता है पॉन्स। सो पॉन्स जो है it helps medulla oblongata to control breathing। ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में ये मेडुला ऑब्लोंगेटा की मदद करता है। अब जो है थर्ड पार्ट आ जाता है, वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका क्या फंक्शन है? मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग, सांस को ये कंट्रोल करता है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सम ऑफ द एक्शन लाइक वॉमिटिंग, कुछ जो हैं मामलात एक्शन जो हैं जैसे कि वॉमिटिंग हो गया, दिल ख़राब होना, नाज़िया हो गया, पेन,
पेन परसेप्शन, तो ये सारे फंक्शन जो हैं ये मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर समा जाते हैं। So these are the functions of medulla oblongata. These are the functions of pons, and these are the functions of cerebellum. Thank you. Please do not forget to subscribe our channel.